हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीए फाउंडेशन लॉ की इस क्लास में। और हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 7 और 8, जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसकी रेलेवेंसी काफी सारी जगहों पे यूज की जाती है ड्यूरिंग द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हर एक प्रोविजन में या मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन में आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 7 और 8 का डिस्कशन जो है, रेफरेंस जो है, वो यूज करने मिलता है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर और मेन स्क्रीन पर चलकर देखते हैं कि यहां पर सेक्शन नंबर 7 और 8 से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। समटाइम्स आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, where the goods have been destroyed after the agreement to sell but before the sale is affected। तो यार दोस्तों देखिए, हम लोग यहां पर दो सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं सेक्शन नंबर 7 किससे डील करता है, एंड देन उसके बाद में देखेंगे सेक्शन 8 जो है वो किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिस्कशन करता है। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही आपके जो गुड्स है वो गुड्स क्या हो गए, खराब हो गए। मतलब एक तरफ यार बायर और सेलर बात कर रहे थे, बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उनके बीच में जब कुछ ऐसा डिस्कशन होता तो वो डिस्कशन के समय ना तो सेलर को पता था कि भाई ये गुड्स खराब हो गए, एंड सेलर इज लाइक कि यार मेरे गोडाउन में से फॉर एग्जांपल यार 10 पेटी मैंगोज रखे हुए हैं या बहुत सारे मैंगो रखे हुए हैं और अभी तक वो मैंगो जो है ना वो ओरिजिनली एकदम फिट टू यूज है, एकदम परफेक्ट है, क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त है, अभी तक उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेटेड नहीं हुई है। बट एक्चुअल में क्या हुआ था दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग पहले यहां पर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहां पर ना ये जो लीगल लैंग्वेज है इस लीगल लैंग्वेज को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो ना, मैं आपको बताता हूं यहां पर कि सेक्शन नंबर 7 किस रिस्पेक्ट में, किस इंटेंशन से बात करता है हम लोगों से। सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहां पर सेक्शन नंबर 7 के रिस्पेक्ट में, तो सेक्शन नंबर 7 में मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो सेलर है और मिस्टर वाई जो है वो बायर है। ओके, अब मिस्टर वाई जो है ना वो मिस्टर एक्स की शॉप पे गया और शॉप पे जाने के बाद बोलता है कि साहब मुझे ना 100 kg मैंगो चाहिए। कितने केजी मैंगो की डिमांड करी दोस्तों, यहां पर वाई ने 100 kg मैंगो की डिमांड करी। तो एक्स ने अज्यूमिंग ऑन दी फैक्ट कि साहब इसके गोडाउन में जो मैंगो रखे हुए वो मैंगो एकदम बेस्ट है, एकदम सुपर क्वालिटी का मैंगो है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पता है एक्स ने वाई को बोल दिया ठीक है साहब मैं आपको ये मैंगो डिलीवर कर दूंगा एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर केजी। एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर केजी आई विल डिलीवर दी मैंगो। और कितना मैंगो चाहिए था, 100 kg मैंगो चाहिए था। लेकिन आपको पता है हुआ क्या, जैसे ही इनके बीच में ये डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद जब ये वेयर हाउस पे सैंपल देखने गए तो पता लगा ये जो पूरे के पूरे मैंगो थे ये मैंगो क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। पूरे के पूरे मैंगो जो है वो मैंगो क्या हो चुके थे दोस्तों, डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। हाउ कैन यू से ये मैंगो डिस्ट्रॉयड हो चुके थे भाई, हो सकता है बारिश हुई होगी बहुत तेज, वेयर हाउस का गेट जो है वो खुला रह गया होगा, गोडाउन का गेट खुला रह गया होगा, उस वजह से वो जो पूरा की पूरा बारिश का पानी था वो अंदर घुस गया और मैंगो की पेटियों के नीचे घुस गया और पूरे के पूरे मैंगो जो है वो खराब हो गए। ऑन अदर एंड यदि मैं बात करूं यार, ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर लेवल के टेम्परेचर की जरूरत होगी उस पर्टिकुलर लेवल का टेम्परेचर ही वहां पर उस वेयर हाउस में मेंटेन करके नहीं रखा, तो उस चक्कर में जो पूरे के पूरे मैंगो ये मैंगो क्या हो गए दोस्तों, डिस्ट्रॉयड हो गए। तो यहां पर अब चूंकि जब ये बात बायर और सेलर को पता लग गई कि यार जो मैंगो थे वो मैंगो ही डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या अब इनके बीच का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। चलो एक बार फटाफट से यहां पर देखो सेक्शन नंबर 7 में इन्होंने क्या बोला है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले ही ये जो गुड्स है ये गुड्स क्या हो गए थे दोस्तों, पेरिशिंग, खराब हो गए थे। और देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, इसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, और स्पेसिफिक गुड्स कौन से थे हमारे, मैंगो। हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था, ऐसे वेयर हाउस में तो बहुत सारे गुड्स रखे हुए थे,
लेकिन उसमें से भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किसको किया कि हमको चाहिए मैंगो, वहां पर एप्पल भी रखे हुए थे, वहां पे पपैया भी रखी हुई थी, वहां पर अमृत भी रखे, गवावा भी रखे हुए थे, लेकिन हमने क्या बोला, हमको क्या चाहिए मालिक, मैंगो चाहिए, और मैंगो एक ही क्वालिटी का रखा हुआ था। ये 3-4 अलग अलग क्वालिटी का रखा होता, से अल्फ्रेंजो भी होता, से वहां पे बादाम भी होता, से वहां पर अलग अलग कैटेगरी के मैंगो होते भाई, तो हम लोगों को वहां पर कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी पड़ती, तब जाकर ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसी स्पेसिफिक गुड, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। भाई सेलर को भी पता नहीं था, अदरवाइज कभी सेलर को पता होता तो क्या वो ऐसी खराब गुड्स को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता क्या? बोले नो नेवर, कभी भी नहीं करता साहब, कभी भी नहीं करता। ठीक है, हैव प्रिस्क्राइब और बिकम सो डैमेजेस एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। तो ठीक है, यहां पर सिंपली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, मतलब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये जो एक्टिविटीज कर रहे थे इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की, वो एक्टिविटीज ही क्या हो जाएगी, वॉइड। पर ये कब है, बिफोर मेकिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने की चर्चाएं चल रही थी, वो मैंगो का सैंपल लेने गए, सैंपल देखने गए, और सैंपल देखने गए तो पता लगा ओ माय गॉड, सारे के सारे जो मैंगोज है वो क्या हो चुके, डिस्ट्रॉय हो चुके, खराब हो चुके। ठीक है, अब देखो ना सेक्शन नंबर 8 जो है वो क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 8 ये है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। मतलब यहां पर क्या हो चुका है बताएं, एग्रीमेंट टू सेल तो हो चुका था, यहां पर दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल तो हो चुका था, लेकिन अभी तक ना सेल नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल हुआ। देखो ना यार, आप एक चीज समझने की कोशिश करना, मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, चलो अपनी पुराने दिनों को याद करते हैं, एक पर्सन है मिस्टर भुवन और एक पर्सन है मिस्टर चिराग। याद होगा, भूल तो नहीं गए ना भुवन और चिराग को। मान लीजिए भुवन जो है ना, वो अपनी कार चिराग को सेल करना चाहता था। मिस्टर भुवन वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू मिस्टर चिराग, कितने रुपए के लिए, 5 लाख, 5 लाख रुपए में कार सेल करना चाहता था। चिराग ने बोला देखो भुवन भाई देखो, मैं आपकी कार तो ले लूंगा, लेकिन आपकी कार को लेने से पहले ना आई वॉन्ट टू टेक ट्रायल, मैं इसका ट्रायल लेना चाहता हूं। कितने दिनों का ट्रायल लेना चाहता हूं? बोले मैं ना कम से कम 5 दिनों का ट्रायल लेना चाहता हूं, 5 डेज का ट्रायल लेना चाहता हूं। और जब हमारे ये चिराग भाई कार का ट्रायल लेने गए, पता लगा कार चलाते 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 अचानक से जो कार है ना वो डैमेज हो गई। और डैमेज भाई ऐसे नहीं कि चिराग भाई ने कार ठोक दी, अरे चलते चलते बारिश में अचानक से कार बंद हो गई, और कार को स्टार्ट करने के लिए 2 4 5 लोगों ने धक्का दिया धक्का दिया धक्का दिया, फिर भी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। और जब कार स्टार्ट नहीं हो रही, कार को ले जाया गया मैकेनिक के पास, और जब मैकेनिक के पास कार ले गए तो पता लगा, मैकेनिक ने बोला कि साहब इस कार का जो इंजन है, इस कार की जो बैटरी है, इस कार का जो सेल्फ है, इस कार के जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, वो सारे के सारे पार्ट्स जो है ना वो खराब हो चुके हैं मालिक, सारे के सारे पार्ट्स जो है वो खराब हो चुके हैं। मतलब अब ये कार को रिपेयर करने में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा, जितने में तो वो कार परचेज करने वाला था। तो आपको पता है यहां पर क्या होगा, यहां पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ था लेकिन सेल नहीं हुई थी। सेल तब मानी जाती जब चिराग यहां पर ड्राइव करता, ट्रायल लेता, ट्रायल लेने के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाता, और उसके बाद जब वो अपनी अप्रूवल देता कि ओके मालिक डन, आई एम रेडी टू बाय, तब जाकर वहां पर क्या होता, वो कार की सेल होती। लेकिन यहां पर कार की सेल नहीं हुई है, यहां पर केवल और केवल क्या हुआ है, ट्रायल हुआ था। और ट्रायल के समय ही ना तो यहां पर सेलर का डिफॉल्ट, ना ही यहां पर बायर का डिफॉल्ट, और आपकी यदि गुड्स खराब हो जाती है तो इस केस में सिंपली वी कैन से कि यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। अवॉइड करने का मतलब यह हुआ कि यह माना जाएगा कि इन दोनों के बीच में इस तरीके का कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। यहां पर ऐसा मान लिया जाएगा कि इन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी डिस्कशन हुआ ही नहीं। मतलब सिंपली हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि ये जो भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, इट कैन बी अवॉइडेड, इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। यहां पर वर्ड ध्यान रखना है अवॉइडेड, ओके, अवॉइडेड ऐसा वर्ड ध्यान रखना है आपको। बोले ओके, चलो फटाफट से एक बार इसका लीगल टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यहां पर इन्होंने बोला है where there is an agreement to sell of a specific goods, कार थी, and subsequently the goods without any fault of the part of seller or buyer, किसी की भी गलती नहीं थी भाई, ना तो यहां पर सेलर की गलती, ना ही यहां पर बायर की गलती, लेकिन बावजूद उसके क्या हो गई, वो कार खराब हो गई, पेरिश और बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क इज पासेस टू द बायर। मतलब वो चिराग को वो गुड्स पास होती, उससे पहले वो गुड्स क्या हो गई भाई, खराब हो गई। ठीक है, एंड द एग्रीमेंट इज
thereby avoided, बस यही वर्ड ध्यान रखना है, अवॉइडेड। अवॉइडेड का मतलब ये होगा ना तो ये वॉइड हुआ ना ये वॉइडेबल हुआ, डायरेक्टली क्या हुआ, अवॉइडेड। अवॉइडेड का मतलब ये माना जाएगा कि इनके बीच में ऐसा कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। सो सिंपल। सो मालिक, दिस इज योर सेक्शन नंबर 7 एंड 8। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। और लेके आता हूं ऐसे कुछ और वीडियोस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।